एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 10। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है? तो देखो, सबसे पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है। अगर एक और जीरो लगा होता तो ये एक परफेक्ट क्यूब होता, बट ये पूछा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब इज 2। अगर मतलब कि कोई परफेक्ट क्यूब है, उसके यूनिट प्लेस पर जो है वो 2 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट जो है उसका जो है वो मतलब कि क्यूब रूट के यूनिट डिजिट पर जो है वो क्या आएगा, तो 2 का क्यूब जो है वो यहाँ पर निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो 2 का क्यूब जो है वो कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 8। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर 1 to 5 000 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 1 to 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 2 जीरो है, एक और जीरो लगाएंगे तब ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, यानी कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड y स्क्वायर। तो सबसे पहले y का कोएफिशिएंट देखते हैं। तो देखो y कहाँ पे लिखा है, सिर्फ y बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो y ये रहा, y को यहाँ से काट दो तो हमारे पास क्या बच गया, 3x क्यूब। ठीक है, और दूसरे का क्या बोला है, y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर यहाँ पर है, y स्क्वायर को यहाँ से हटा दो, क्या हो गया, -x। ठीक है, तो 3x क्यूब और -1x या -x एक ही चीज है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये -x बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब एक जैसे टर्म्स है ये, तो इसका जो है वो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर p और q स्क्वायर है, तो यहाँ पे p स्क्वायर है, तो ये तो नहीं हो सकता लाइक टर्म। यहाँ पे q है, यहाँ पे जो है वो p है। ठीक है, तो ये भी नहीं है लाइक टर्म। x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 है, ये y है, ये भी y है, तो ये एक लाइक टर्म है। ठीक है, इसके बाद अगला है, प्रोडक्ट ऑफ 6a स्क्वायर -7 + 5ab एंड 2ab इज। तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक है, तो 6a का स्क्वायर -7b प्लस में है 5ab। ठीक है, इसका प्रोडक्ट और किससे मल्टीप्लाई करना है, 2ab से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2ab को 6a स्क्वायर से करो, 6 2 12, a का क्यूब और b हो जाएगा, -7 2 14 हो जाएगा, a b हमारे पास 2 हो गया, b का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 2 10 हो जाएगा, a हमारे पास यहाँ पे 2 हो गया, b भी हमारे पास 2 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो देखते हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 12a क्यूब माइनस a क्यूब और b। ठीक है, उसके बाद -14ab स्क्वायर है, फिर हमारे पास 10a स्क्वायर b स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज आल्सो एन आइडेंटिटी। इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो एक आइडेंटिटी भी है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो a प्लस b और a माइनस b होता है, ये भी सही है, बट ये तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, है ना, तो बोथ b एंड c जो है वो करेक्ट है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1/2 ऑफ x। ठीक है, तो x का हाफ एडेड टू ट्वाइस द नंबर t, उसको ऐड कर दिया ट्वाइस ऑफ t से। ठीक है, तो ये b के साथ जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद है, ऐड टू द प्रोडक्ट ऑफ x एंड t। ठीक है, x और t का प्रोडक्ट, उसमें 2 जो है वो ऐड कर देना है, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज इक्वल साइड इज t एंड इट्स बेस इज x। ठीक है, तो ये a के साथ जो है वो मैच हो जाएगा, तो फर्स्ट का जो है वो क्या हो जाएगा, b, सेकंड का c और थर्ड का a। सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सप्रेशन -2c + 1 टू गेट 1। तो -2c + 1 है, क्या इसमें से माइनस किया जाए कि 1 आ जाए। तो देखो यहाँ पे 1 है इस साइड, ठीक है, क्या नहीं है इस साइड, तो -2c। तो -2c अगर हम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो है वो इक्वल हो जाएगा, 1 आ जाएगा बेसिकली इसका आंसर। ठीक है, तरीके से सॉल्व करते हैं, तो -2c कहा है हमें, है ना, तो -2c में
हम जो है वो क्या जो है वो बेसिकली माइनस करें, -2c + 1 हमें एक डिजिट दिया है, उसमें हमने x माइनस किया तो वो 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो -2c ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं +1 माइनस x इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटा -2c यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, -2c और -x जो है वो यहीं पे रहने देते हैं 1, ये +1 उधर गया तो -1 हो जाएगा, 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब -2c -x है हमारे पास यहाँ पे, -2c -x, तो -2c -x उधर गया तो क्या हो जाएगा x, यानी कि x की वैल्यू क्या थी -2c, तो इस अकॉर्डिंग भी आंसर जो है वो यही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ a + b का स्क्वायर एंड a - b का स्क्वायर जो है वो कितना होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो ये a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये प्लस जो है वो ये वाला लगाया मैंने, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर हमारे पास 2 है, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर भी 2 है तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 4x + 1 एंड x + 4, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो अगर ये है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, तो a + b + c की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 4x + 1 और x + 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले 4x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 16x, अब 1 को x से करोगे तो क्या हो जाएगा x, और 1 को 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 16x प्लस x 17x हो जाएगा, और ये 4 है। अब देखो x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो ये a है, ये दोनों इक्वल है, तो a जो है वो हमारे पास कितना हो गया 4। अब b देखो, b x के साथ है, ठीक है, x के साथ हमारे पास वैल्यू कितनी है 17, और c जो है वो कितना है 4, तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आ गया 4, 17 एंड 4। इन्होंने हमें बोला इसका सम कितना होगा, तो इन तीनों को प्लस कर देना है, ठीक है। तो 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 और 17 जो है प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ -16p² + q², इसमें से कौन सा इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो फैक्टर फाइंड आउट करना है हमने, तो हम इसको बेसिकली इस तरीके से लिख सकते हैं, q का स्क्वायर -16p², ताकि सॉल्व इजीली हो जाए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, q का स्क्वायर -4p का स्क्वायर, a स्क्वायर -b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। यानी कि हम इसको ये जो है वो किस तरीके से लिखा जा सकता है, a + b, ठीक है, और a - b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, q + 4p है ना, तो q + 4p तो है नहीं, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया, तो q - 4p दिया गया है, तो ये इसका एक फैक्टर है। अगला क्वेश्चन है, अगर ये जो नंबर आपको दिया गया है उसको xy से डिवाइड किया जाएगा तो क्वेश्चन जो है वो कितना आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, -xy⁴ है, प्लस में xy है, ठीक है, और इसको xy से डिवाइड करना है, कॉमन निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जो है वो क्या कॉमन निकल जाएगा, xy कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस यहाँ पे हमारे पास y जो है वो क्यूब बच जाएगा, ठीक है, प्लस में हमारे पास यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्योंकि xy तो हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। ये xy हो गया, xy से xy कैंसिल, तो आंसर क्या बच गया -y³ प्लस में 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर का साइड जो है वो 105 सेंटीमीटर है, इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, उसके लिए कौन सा आइडेंटिटी जो है वो सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो 100 जो एरिया होता है वो क्या होता है स्क्वायर का, वो होता है साइड इंटू साइड, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो यहाँ पर जो है वो साइड हमें दिया गया 105, ठीक है। तो 105 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 100 प्लस में 5, है ना। तो यहाँ पर जो है क्योंकि साइड इंटू साइड होता है, यानी 105 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 + 5 का स्क्वायर हो गया, यानी कि a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है जो हमें दिया गया है, वो है, इफ ईच सिंबल गिवन हेयर रिप्रेजेंट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर हर जो जितने भी जो है वो आपको सिंबल दिए गए हैं, ठीक है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल दिया गया है, तो ट्राइंगल है 2x प्लस में 3, ठीक है। उसके बाद हमें माइनस करना है रेक्टेंगल को, जिसकी वैल्यू है 6x + 7,
उसके बाद प्लस करना है हमने इस ओवल को जो कि है 8y माइनस का 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस का 6x प्लस माइनस 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 का 7 प्लस 8y माइनस 3। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 3 है माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, x हमारे पास यहाँ पर भी है और इधर भी है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 4x हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद y जो है वो हमारे पास एक ही है, तो प्लस का 8y हो जाएगा और माइनस 7, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे भी जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, बाय बाय।